अच्छा, प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, अच्छा डिमोशन भी हो गए। भाई वाह। अच- अच्छा, स्ट्रीमर कम करे जा रहे हैं अब, ओके। ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी। कल आपकी क्लास थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाई थी। आपसे ज़्यादा दुख मुझे लगा, लिटरली बहुत ज़्यादा लगा। फाउंडेशन वाली क्लास जब ऑफ होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ छूट गया है, एक लगाव अगर अलग से स्पेशल सा हो गया है। क्या करें। एनीवे, आज हम उस चीज को कवर करेंगे जो हमारी क्लास में कल नहीं हो पाया था, कल क्लास नहीं हो पाई थी। तो धीरे धीरे उस चीज को हम कवर अप कर लेंगे। बाकी अ, हमारी जो कल कल से पहले जो हमारी क्लास हुई थी बच्चे, वो हम पढ़ चुके थे। एवरेज स्पीड हमारा चल रहा था ना, औसत चाल हम लोगों का चल रहा था। तो उसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और चीजों को आगे लेकर चलेंगे। क्या आप लोग मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं कि वॉइस ओके है कि नहीं? वॉइस अगर ओके है तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएंगे, फिर हम क्लास शुरू करते हैं बच्चा। जय हिंद सभी को, राम राम भाई। हेलो 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 हेलो। तो एवरेज स्पीड के हमने बहुत डिटेल में चीजें देखी और हमने एक ही तरह का शायद सवाल उसमें किया था कि औसत चाल वो कट रहा था। बारिश का इशू था, थोड़ा मन नेटवर्क नहीं थे। अब आप लोग इसे कुछ भी समझो। अ, ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी सोचता कि यार मास्टर बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, वो जेन्युइन था। अगर ऐसा होता तो मैं लाइव क्लास आकर 10 मिनट के बाद ही क्यों क्लास को कट करता। चलो ठीक है। टाइप 5 हमारा कंटिन्यूएशन में था। चलते हैं आज थोड़ा आगे। कई सारे सवाल आज मुझे आपको कराने हैं। औसत चाल भी आज हम लोग एंड करेंगे और भी एक दो तरह के सवाल हैं, उनको भी आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सवाल है कि प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर कार में और 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तो तय की गई कुल दूरी की एवरेज स्पीड क्या होगी? अच्छा, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। बच्चे, अगर मैं टोटल डिस्टेंस आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब होगा कि सर जितनी भी डिस्टेंस हमको दी हुई है 96, 124 और 105, आप इनको जोड़ लो, है ना। आप अगर इनको जोड़ेंगे कि 96 प्लस 124 प्लस 105, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 6 और 4 10, 10 और 5 15, हासिल का एक। ये आएगा आपका 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, हासिल का एक, 1 2 और 3। बच्चा, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई हमारे पास 325 किलोमीटर की। अब हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम। टोटल टाइम बच्चा हमको चाहिए। टोटल टाइम क्या होता है? सभी टाइम का योग। और अगर मैं समय आपसे पूछूं तो समय का मतलब होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो जो व्यक्ति है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना 96 किलोमीटर गया है, 96 किलोमीटर। तो उसका समय कितना था? 96 किलोमीटर तय करने में उसका समय कितना था? आप कहेंगे 96 बटे 16 प्लस आगे उसने 31 की चाल से 124 किलोमीटर चला है, तो 124 बटा 31। आगे उसने 7 की चाल से 105 किलोमीटर चला है, 105 बटा 7। आप कहेंगे 16 छिक्कम 96, 31 चौके 124 और 15 सत्ते 105। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 और 4 10 और 15, 25 घंटे का टोटल टाइम है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एवरेज स्पीड इज व्हाट, तो आप कहेंगे सर औसत चाल है
कुल दूरी यानी कि 325 और बटे कुल समय यानी कि 25। तो 25 एकम 25, 25 तिया 75। प्यारे भाई आपका जवाब होगा कि सर एवरेज स्पीड हो जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर की। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? है ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आते हैं अपने इस सवाल की तरफ और जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। क्या होगा इसका जवाब? सवाल है, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 की रफ्तार से जाती है, अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए कि उसकी औसत चाल जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है? 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अच्छा सवाल है, आप इसे मुझे उम्मीद है कि कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 800 किलोमीटर की। 320 किलोमीटर तो इस रफ्तार से गया और उसने अगले 480 किलोमीटर किस रफ्तार से जाएगी? औसत चाल उसकी इतनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसे टोटल टाइम लगा कितना है, टोटल टाइम क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चा? अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत चाल कितना दे रखा है सबसे लास्ट की लाइन में, एवरेज स्पीड 80 और एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी यानी कि 800 बटे टोटल टाइम। क्या मैंने सही लिखा है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और औसत चाल हमें 80 दे रखी है। यहां से मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूं कि उसने पूरी 800 किलोमीटर में कितना समय लिया होगा। आप कहेंगे सर 800 बटा 80, भाई ये उधर चला गया, 80 नीचे आ गया, तो आप कहेंगे सर टोटल टाइम उसको लगे हैं 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा है बच्चा? टोटल टाइम लगा है उसको 10 घंटे। और सवाल ने बोला कि 320 किलोमीटर तो वो इस रफ्तार से जा रहा है, 320 किलोमीटर तो वो इस रफ्तार से जा रहा है। तो क्या मैं इस दूरी का समय आपको बता सकता हूं? तो आप कहेंगे सर 320 बटे 64, आप कहेंगे ये हो जाएगा सर 5 घंटे। भाई साहब 5 घंटे तो उसको यहां लगे हैं, 320 किलोमीटर की दूरी जाने में 5 घंटे उसको लगे हैं बच्चे। अगर मैं शेष 480 किलोमीटर की दूरी का समय आपसे पूछूंगा, उसने भी वही पूछा है, सॉरी चाल, तो शेष 480 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे में तय की होगी? सर 10 - 5 यानी कि 5 घंटे में। ये उसका शेष दूरी को तय करने का समय है, शेष दूरी को तय करने का समय है। तो अगर मैं स्पीड आपसे पूछूंगा तो स्पीड होता है सर दूरी बटे समय, 480 बटा 5 कितना आ जाएगा? 5 नाम 45, 5 छंग 30, 96 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल बेसिक सवाल था ये तो, बिल्कुल बेसिक सवाल कि हमें एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ऊपर टोटल डिस्टेंस हमको दी हुई है, तो हमने कुल समय निकाल दिया जो आया 10 घंटे। ये टोटल टाइम है। अब उसने कहा कि 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो 320 किलोमीटर जाने में उसको लगे हैं 5 घंटे, दूरी बटा चाल। अब टोटल उसका 10 घंटे का समय है, 5 घंटे उसको यहां लग गए, तो शेष समय कितना बचा है? 5 घंटा ही बचा है सर। और वो दूरी कितनी है शेष? 480 किलोमीटर। स्पीड कितना हो जाएगी? 480 बटा 5 यानी कि 96 किलोमीटर। आगे चलते हैं, वेरी गुड। अगला सवाल बच्चे जरा देखते हैं इस सवाल में क्या है। करेंगे सभी लोग। सवाल है, एक खास यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो शेष बच गया है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। बच्चा ये सवाल अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल बन गया, जहां पर हमें डिस्टेंस ही नहीं दी, जहां पर हमें दूरी ही नहीं दी, जस्ट उसने जिक्र किया कि 1/3 जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, उसका 1/3 इस रफ्तार से, उसका 1/4
इस रफ्तार से, और जो बच गया है भाग इन दोनों के बाद जो बच गया है वो उसने 20 की रफ्तार से तय किया। तो आपको पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या होगी उसकी, बताइए। आपको डिस्टेंस ही नहीं दी, पढ़ा आपने सवाल। चलो फिर हम, अगर हमें ऐसे केस में डिस्टेंस ना दे, बस बोल दे कि यात्रा का इतना भाग इस चाल से, इतना भाग इस चाल से, और जो शेष बच गया है वो इस चाल से, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दूरी का अनुपात बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, उसने एक चौथाई भाग लिखा है, मैंने यहां, सॉरी, एक तिहाई भाग लिखा है, मैंने यहां लिख दिया। उसने एक चौथाई लिखा है, मैंने यहां लिख दिया। मैं क्या करूंगा, मैं कुल दूरी को ना कुछ मानकर चलूंगा, और वो मानने वाला क्या होगा सर, वो इन दोनों का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम। आप कहेंगे सर 3 और 4 का जो एलसीएम है ना वो 12 है, और मान लेंगे कि ये ही आपकी टोटल डिस्टेंस है, माना यही आपकी क्या है, कुल दूरी है, मान लो कुल दूरी। तो आप अगर उसका एक तिहाई हिस्सा निकालोगे तो 12 का एक तिहाई कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 यूनिट। एक चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 12 का एक चौथाई कितना हो गया, आप कहेंगे सर 3 यूनिट। 4 एकम 4, 3 एकम 3, और जो बच गई है दूरी वो कितनी है, जो दूरी बच गई है 4 और 3 7, टोटल कितना है 12। तो शेष दूरी कितनी बची है, 5। शेष दूरी कितनी बची है, 5। अगर आपने दूरी का रेशियो निकाल लिया, दूरी का रेशियो बच्चे निकाल लिया, हमें इस दूरी के लिए उसने चाल क्या दी हुई है, इस दूरी के लिए चाल दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। इस दूरी के लिए चाल कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर पर आवर। और शेष दूरी के लिए चाल कितनी दी हुई है, 20 किलोमीटर पर आवर। अभी देखना सवाल को आसान किस तरीके से बनाऊंगा, आपकी कैलकुलेशन। ऐसा सवाल जब भी आए कि इतना भाग इस रफ्तार से, उतना भाग इस रफ्तार से, और उतना भाग उस रफ्तार से, यानी कि डिस्टेंस हमें क्लियर ना दे, तो सबसे पहले हम इस तरीके से हम उसकी डिस्टेंस का रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। रेशियो हमने बना लिया कि भैया दूरी का रेशियो आया 4 3 5। जो ये 4 यूनिट दूरी है ये कौन सी है, एक तिहाई, जो जिसकी चाल थी 10। जो ये 3 यूनिट है एक चौथाई, इसकी चाल थी 15। और जो ये शेष दूरी बच गई भाई 4 और 3 7, 12 में से 7 गया, शेष दूरी है 5, इसकी चाल थी 20। अब हमें चाहिए एवरेज स्पीड, और बच्चा हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब दूरी तो हमें रेशियो में दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब स्टेप देखना, आप स्टेप क्यों मैं वो करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप क्या करो, आपके पास डिस्टेंस का रेशियो है ना, आप इस जो आपके पास चाल है ना इसका एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 10 15 और 20, एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 60। आप इस 60 की गुणा सब में कर दो दूरी वाले रेशियो में, दूरी वाले रेशियो में आप गुणा कर दो 60 की। जो भी चाल दी हुई है 10 15 और 20, इसका जो एलसीएम आएगा 60। आप इस 60 की मल्टीप्लाई ना आप डिस्टेंस के रेशियो में कर दो। सर क्यों कर रहे हैं मत लिखना, मैं अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। बच्चे आप अब करेंगे एवरेज स्पीड, डायरेक्ट निकलेगी। अब एवरेज स्पीड देखना, औसत चाल अब डायरेक्ट निकलेगी। कुल दूरी, भैया अगर मैं इनको सबको जोड़ूंगा तो 60 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 4 + 3 7, 7 और 5 12। कुल दूरी तो ये हो गई। मैं देखो, या तो आप ऐसा करते कि 4 × 60 + 3 × 60 + 5 × 60, और फिर आप 60 को कॉमन लेते, अंदर बचता 4 + 3 + 5 यानी कि 12, है ना, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और नीचे हम निकालेंगे समय। आप मुझे बताओ, अगर मैं दूरी बटे चाल करता हूं, अगर मैं दूरी बटे चाल करता हूं तो 0 से तो 0 कट जाएगा भाई। 4 × 60/10 अगर मैं करता हूं दूरी बटा चाल, तो समय कितना आएगा 24, प्लस
यहां भी अगर आप दूरी बटे चाल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 × 60/15। आप कहेंगे 1500 के चौके 60, 4 × 3 = 12। ऐसे ही ये आएगा 20 × 3 = 60 और 5 × 3 = 15। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि सर हमने चाल के एलसीएम से मल्टीप्लाई क्यों की, 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई क्यों की। बच्चे इसका रीजन ये था कि हमें जब हम टाइम निकाल रहे होंगे ना, तो टाइम का मतलब होता है दूरी बटे चाल, और चाल हमारी यहां 10 है, यहां 15 है, यहां 20 है। तो हमें दूरी कुछ ऐसी चाहिए कि ये इससे पूरा पूरा कट जाए। हमें डिस्टेंस ऐसी चाहिए कि हमारा यहां पर कुछ सिंगल वाला यानी कि नेचुरल नंबर्स बने। इसीलिए मैंने इनका एलसीएम यहां मल्टीप्लाई किया, ताकि 10 छिक्के 60 पूरा पूरा कट जाए, 15 चौके 60 पूरा पूरा कट जाए, 20 तिया 60 पूरा पूरा कट जाए, और हमारा समय हमें फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न में ना मिले। यही रीजन है कि मैंने इनके एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई की। अब जरा सॉल्व करना इसको, कितना आएगा, 60 × 12 बटे 15 12 27, 27 और 20 47, 47 और 4 51। 3 से जाएगा 17 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 6 चौके 24, 240/17 km/h। ये आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, मींस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें 2-2 जीरो लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-2 जीरो भी आप लगा सकते हो। हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि कैलकुलेशन कम हो, यानी कि ये नीचे जब आप टाइम निकालोगे ना, कुल दूरी बटे कुल समय, जब आप टाइम निकालोगे तो दूरी बटे चाल करना होगा, तो पूरा पूरा कटना चाहिए। ये हमारा रीजन है। आप अगर इसे बेसिक तरीके से भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, आप इसे खुद अपनी रफ कॉपी में करना। मैं ये रफ कर रहा हूं, आप चाहो तो उस तरीके से भी जा सकते हो। ये मीन्स लेवल का क्वेश्चन है बच्चा, यहां ये मीन्स लेवल का क्वेश्चन है कि मैंने मान लिया कि जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है वो डी है। वो डिस्टेंस कितनी है, डी है। ओके, डिस्टेंस मैंने कुल दूरी है, ये टोटल डिस्टेंस है कितनी, डी। कोई दिक्कत है नहीं है। अब कह रहा है इसका 1/3 भाग 10 km/h की चाल से, तो भैया इसका 1/3 भाग यानी कि d/3, और चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 10 km/h। कह रहा है इसका 1/4 भाग यानी कि d/4, इसकी चाल कितनी है, 15, और शेष कितना बचा है, शेष बचा है d- और इन दोनों को जोड़ दो, d/3 प्लस d/4 कितना आएगा, यह आएगा d-4 3 7 d/12। 12 में से 7 गया तो 5d/12। शेष डिस्टेंस, शेष दूरी हमारी ये है, और इसके लिए चाल कितनी है, 20 km/h, है ना। अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड चाहिए, औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी। बच्चे कुल दूरी कितनी है, जो मैं मानकर चला हूं d, और कुल समय। अब हम अगर समय निकालेंगे तो समय होता है दूरी बटा चाल, है ना। तो यहां दूरी कितनी है, d/3, और चाल कितनी है 10, तो 10 इसके नीचे आ जाएगा, प्लस यहां समय दूरी कितनी है, d/4, और चाल कितनी है 15, ये इसके नीचे आ जाएगा। यहां दूरी कितनी है, 5d/12, और यहां चाल कितनी है 20, ये इसके नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240/17 km/h। आप कर लेना इसको एलसीएम वेलसीएम लेकर। इसीलिए मैंने वहां देखो, इसीलिए मैंने पिछले वाले टाइप में इनका एलसीएम मल्टीप्लाई किया था, ताकि फॉर्मेट, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है ना, वो कुछ इस तरीके का फ्रैक्शन में ना बने। इसी फ्रैक्शन से, इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपका एलसीएम लिया था। मैथ्स मेंस में इतना सिंपल नहीं आता है बच्चे, आप डिसाइड कर लो या मुझे डिसाइड कर लेने दो। जहां जिस पोस्ट के आप ड्रीम देख रहे हो, वो पोस्ट, वो एग्जाम तक मैं होकर आ चुका हूं बच्चा। आप विश्वास करोगे तो बात बनेगी। खुद अगर जज बन जाओगे, एग्जामिनर बन जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सवाल करेंगे जरा।
12 की इंटू क्यों की, कौन से 12 की, ये वाला, ये 5d/12 है बच्चे, टोटल डिस्टेंस है, ये कुल दूरी है, शेष डिस्टेंस, सॉरी बची हुई दूरी 5d/12। ये सवाल देखिए, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय करी, कह रहा है वह 40% दूरी इतनी रफ्तार से, 50% दूरी इतनी रफ्तार से, और जो शेष बच गई है वो 10% दूरी इतनी रफ्तार से। तो पूरी दूरी के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, जल्दी से बताओ बच्चे। सबसे पहले हम दूरी का रेशियो बनाते हैं डिस्टेंस का। आप मुझे बताओ कि पहली 40% दूरी मैं ये लिख रहा हूं, 40 के बाद कह रहे अगली 50% दूरी ये लिख दी मैंने, और इसके बाद 50 और 40 90, बची कितनी 10% दूरी ये लिख दी मैंने। तो ये जाएगा 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 10 चौके 40। ये डिस्टेंस का रेशियो बन गया, डिस्टेंस का रेशियो बन गया। कह रहा 40% दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करी है। यस, देखो बढ़िया है कि आप ना, देखो पता है क्या, हमें अपने अप्रोचेस ना कई बार सवालों के अकॉर्डिंग बदलनी होती है। इसके लिए उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, इसके लिए उसकी चाल कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए उसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि हमें कई बार ना, हमें आफ्टर ऑल इवेंचुअली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि सर कैलकुलेशन आसान हो, यही चाहिए। और हमने देखा कि यार जब मैं कुल समय निकाल रहा हूंगा, कुल दूरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं कुल समय निकाल रहा हूंगा तो मुझे दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। तो ये इससे पूरा पूरा कटना चाहिए, मुझे दूरी बटे चाल करना पड़ेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, दूरी बटे चाल करूंगा पूरा पूरा कटना चाहिए। अब मेरे पास एक तो वो ऑप्शन है जो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि आप इन तीनों का एलसीएम लो और गुणा कर दो तीनों से। एक तो वो आपके पास हथियार पहुंच चुका है कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई, एलसीएम लो और मल्टीप्लाई कर दो, डेफिनेटली बेस्ट चीज है। लेकिन अगर मैं एक चीज विजुअलाइज कर पा रहा हूं कि यार अगर मैं यहां एक जीरो लगा दूं 40 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहां एक और जीरो लगा दूं पूरा पूरा कट जाएगा, यहां एक जीरो लगा दूं पूरा पूरा कट जाएगा, तो फिर मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई मुझे एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मैंने इस अनुपात में जीरो 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 लगा दिया, ये पूरा पूरा कटना चाहिए। या तो मैं जीरो जीरो लगाऊं या मैं चाल के एलसीएम से मल्टीप्लाई करूं। भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी कैलकुलेशन आसान चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चा, एवरेज स्पीड होगा कुल दूरी। आप कुल दूरी जोड़ेंगे 50 और 40 90, 90 और 10 100, और आप समय निकालने जाएंगे दूरी बटा चाल, यानी कि 40/40, दूरी बटा चाल 50/25, और दूरी बटा चाल 10/10। कितना आएगा 40 एकम 40, 25 दूनी 50, 10 एकम 10। तो ये आ जाएगा 100/1 + 2 + 1, यानी कि 100/4, और आप कहेंगे सर ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बस जो नीचे का समय जब हम निकालते हैं ना, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल, वो पूरा पूरा कट के ना इस तरह की संख्या में बनना चाहिए। अब या तो आप उसके लिए चाल का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करो, या आप जीरो जीरो लगाओ। आप कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो यहां चाल होगी 17 किलोमीटर पर आवर, 17, और यहां फिर वो जीरो लगाने से नहीं बनेगी बात। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एलसीएम भी एक हथियार आपके पास होना चाहिए, कि अगर जीरो लगाने से नहीं कट रहे हैं तो फिर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो, उससे तो कटना ही है ना। तो वो चीज भी आपके पास होनी चाहिए। आंसर कितना आ गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल देखिए जरा, बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल लग रहा है मुझे, 4-5 लाइन का। आज आवाज ठीक आ रही है ना? आज मैंने वॉइस में थोड़ा सा काम करवाया है, मतलब माइक वगैरह में काम थोड़ा सा करवाया है। कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वॉइस बहुत धीमे आ रही है, बहुत मंदी आवाज आ रही है। कुछ बच्चे बोलते हैं, दो चार, पता नहीं उनके पास क्यों मंदी जाती है मेरी आवाज। लेकिन आज काम कराया है तो आज मुझे लग रहा है कि ठीक है, आज वॉइस अच्छी जा रही है क्योंकि डेसिबल ठीक चल रहा है।
सर क्या जरूरत है जीरो जीरो लेने की, ऑल रियल 40%, 50%, 10% दिया तो है। हाँ दिया है बच्चे, मैंने आपको ये नहीं कह रहा हूं कि, समझो यार बात को, बाला कृष्णा क्या बात कर रहे हो तुम, इतनी सारी देर मैंने आपको, इतनी देर मैंने आपको वही तो बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि हमें इवेंचुअली अपनी कैलकुलेशन को आसान करना है। कई बार चीजें ऐसी भी होंगी कि वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक स्पीड मान लो यहीं पे अगर 17 किलोमीटर पर आवर की होती तो फिर आप कैसे करते, वो भी तो सीखो ना। कह रहा है एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल चलकर जाने और वहां से पैदल चलकर वापस आने, पैदल गया है पैदल आया है, आने में 20 घंटे लगते हैं। वह दोनों ओर से गाड़ी से अगर जाए तो 4 घंटे का समय बचा लेता है, 4 घंटे का समय बचा लेता है। कह रहा है कि पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 36 मील की है। यदि वह पैदल चलकर जाए और गाड़ी से वापस आए तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी। लेटेस्ट अपडेटेड सवाल है, लेटेस्ट अपडेटेड। खटाखट आवाज आ रही, खटाखट क्या होता है? चलो बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एवरेज स्पीड। और मतलब ऐसे सवाल चैलेंजिंग होते हैं, बहुत आसान होते हैं। आप देखो भाई, एक स्थान तक पैदल गया और वापस पैदल आया, टोटल लगे 20 घंटे। पैदल गया पैदल आया, टोटल लगे 20 घंटे। कह रहा है अगर गाड़ी से जाएगा और गाड़ी से आएगा तो 4 घंटे बचा लेगा, यानी कि 16 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर सवाल करे कि वो पैदल गया और गाड़ी से आया और 36 मील की टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, यानी कि वो पैदल गया और गाड़ी से वापस आया, और कह रहा है कि उसने उसके द्वारा पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 36 मील है। पूरी टोटल डिस्टेंस, आने और जाने की टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। भाई अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मान लो ये 2 पॉइंट मैं मान लेता हूं, 2 पॉइंट मान लेता हूं, यहां से जाना है और यहां से वापस आना है। लेकिन अगर वो पैदल जाएगा, P4 पैदल, पैदल गया और पैदल आया, टोटल टाइम कितना लगा है? 20 घंटे। पैदल गया पैदल आया, टोटल टाइम कितना लगा है? आप कहेंगे सर 20 घंटे लगे हैं। क्या बात सही है? ठीक है ना, पैदल गया पैदल आया लगे 20 घंटे। अगर मैं आपसे कहूं एक तरफ का उसे सॉरी, एक तरफ पैदल जाने की उसकी जो समय है कितना है, एक तरफ से, भाई पैदल गया पैदल आया टोटल लगे 20 घंटे। अगर मैं एक तरफ से ही पैदल पूछूं आपसे तो क्या वो 10 घंटे लगे होंगे? भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप पैदल चल के जाते हो और वापस आते हो किसी एक पॉइंट से, सेम सेम स्पीड से, आपको लगते हैं 2 घंटे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरफ से कितना समय लगा, एक तरफ से, आप कहेंगे सर 1 घंटा लगा, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। तो वो अगर पैदल जाता है और पैदल आता है तो उसको 20 घंटे लगते हैं। मैंने कहा कि एक तरफ से अगर वो पैदल जाए तो उसका समय कितना है, आप कहेंगे 10 घंटे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि अगर वो दोनों तरफ गाड़ी से ट्रेवल करे तो 4 घंटे का समय बचा लेता है, यानी कि 20 घंटे में से 4 घंटे माइनस करेंगे। अगर वो गाड़ी से गया और गाड़ी से ही आया तो भैया उसको लगेंगे 20 - 4, यानी कि 16 घंटे लगेंगे सर। और अगर वो एक तरफ गाड़ी से आए, एक तरफ का आप मुझे समय बता दो, तो आप कहेंगे सर एक तरफ का समय है 8 घंटे गाड़ी से, और एक तरफ पैदल का समय कितना है? 10 घंटे। एक तरफ पैदल का कितना है? 10 घंटे। अब सवाल ने आपसे कहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 36 मील है, टोटल जाने और आने में टोटल है 36 किलोमीटर। और कह रहा है कि वह पैदल गया और गाड़ी से आया, पैदल गया और गाड़ी से आया, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। बच्चा एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 36 मील, 36 मील। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है सर पैदल और गाड़ी दोनों का समय आप जोड़ दो, एक तरफ पैदल गया और दूसरी तरफ गाड़ी से आया, कितने घंटे? तो
आपका जवाब होगा 10 8 18 दूनी 36, यानी कि 2 मील प्रति आवर, ये उसकी चाल होगी एवरेज। अच्छा सवाल है ना, कुछ इसमें कैलकुलेशन है नहीं, सारा का सारा खेल सोचने का है, सारा का सारा खेल। लेकिन अगर ये एग्जाम में अगर आप फर्स्ट टाइम सवाल को देखोगे और आपकी प्रैक्टिस कम है थोड़ी सी, तो दिमाग चकरा जाएगा, यार इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, है ना। तो वही चीज थोड़ी सी आपने देखनी है कि नए सवालों से डरना नहीं है। कितना आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, 2 3 सवाल बीच में छुड़वा रहा हूं मैं, उनको मैं लास्ट में कवर अप करूंगा। कह रहा है एक टैक्सी शहर पी से क्यू 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाती है और वापसी की यात्रा ट्रैफिक के कारण टैक्सी की औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर की कमी आ जाती है, कमी है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है कि भैया पी से क्यू, ये क्यू है ये पी है, पी से क्यू गई है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ट्रैफिक की वजह से वो 20 किलोमीटर पर आवर की कमी आ गई है, यानी कि 60 - 20, आते टाइम उसकी जो चाल थी वो थी सर 40 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम उसकी चाल थी 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया क्या डिस्टेंस आने और जाने की बराबर है, बिल्कुल है सर, तो यहां एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी, 60 + 40, यानी कि 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 100/60 और 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, आप कहेंगे सर 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। आगे चले, नेक्स्ट अच्छा सवाल है ये भी, करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। इसके बाद एवरेज स्पीड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे बेस्ट एवरेज स्पीड का, और फिर एवरेज स्पीड एंड करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, कुछ 1 2 सवाल और हैं, फिर एक सवाल और है बस उसका। 4 शहर पी क्यू आर एस एक वर्ग के कोने कॉर्नर्स पर स्थित हैं। और आपको लॉजिक पता होता है तभी आपको आसान लगते हैं, हमसे पूछो। बच्चे मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। भाई मुझे बचपन से थोड़ी लॉजिक पता थे, मुझे भी किसी ने सिखाए, मैंने उनके ऊपर और काम किया, अपने एफर्ट्स डाले, मेहनत की, तब वो मुझे पर मेरे पास आए लॉजिक्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखो, और सीखते ही फिर आप उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिखाया वही रट्टा मार लिया खत्म बात, उसके ऊपर काम करना है, बहुत सारा काम करना होता है। टीचर ने पढ़ाया दैट सॉल्व नहीं होता, उसके ऊपर प्रैक्टिस बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, जब तक आपको सवाल में फील ना आने लग जाए इतनी प्रैक्टिस करो, फिर अब वो सवाल आपका बन जाएगा। आपका बन जाएगा मतलब आपसे नहीं छूटेगा, तो वही चीज है। देखो सवाल है, 4 शहर पी क्यू आर एस एक वर्ग के कोने पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 75 किलोमीटर है। वर्ग यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक व्यापारी पी से क्यू 5 किलोमीटर पर आवर, क्यू से आर 3 किलोमीटर पर आवर, आर से एस 5 किलोमीटर पर आवर, एस से पी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। उसकी पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बाद इसी सवाल में एक मॉडिफिकेशन करूंगा, इसी सवाल में एक मॉडिफिकेशन करूंगा और आपके सर में दर्द करूंगा। यस, अभी तो आसान है भाई। पी क्यू आर एस 4 कोने हैं, 4 कॉर्नर्स हैं,
ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। सवाल ने बोला है कि वर्ग के कोने हैं तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, तो ये भी 75, सारी भुजाएं बराबर हैं। अब उसने बोला है कि P से Q जो उसकी चाल है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है। Q से R जो उसकी चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। R से S जो उसकी चाल है बच्चा वो 5 किलोमीटर पर आवर है। और S से P जो उसकी चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। हमें क्या बतानी है? पूरी यात्रा, यानी कि वो बंदा यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, है ना। तो ऐसे गया, यहां से चल के फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। हमें बतानी है पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दिमाग में एक ही बात थम जानी चाहिए कि सर औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। प्यारे भाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस 75 75 75 75। क्या मैं कह सकता हूं 4 गुणा 75 यानी कि 300 किलोमीटर? चार कहां से आया सर? 75 75 75 75, सबको जोड़ोगे 300 किलोमीटर ही आएगा। या तो अगर मैं आपसे कहूं 30 + 30 + 30 कितना होगा, आप कहेंगे 30 30 60 30 या 90। 30 + 30 + 30 को आप 3 गुणा 30 भी कह सकते हो। 3 बार आया है तो 3 गुणा 30, वही मैंने किया है। तो 300 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस है। अगर मैं टाइम आपसे पूछने गया तो टाइम कितना कितना आ जाएगा भाई? यहां से यहां तक जाने में दूरी बटे चाल, मैं टोटल टाइम अब निकाल रहा हूं। टोटल टाइम तो 75/5 प्लस यहां से यहां जाने में दूरी बटे चाल 75/3, यहां से यहां जाने में दूरी बटे चाल 75/5 और यहां से यहां आने में दूरी बटे चाल यानी कि 75/3। कितना जाएगा? 15 बार। कितना जाएगा? 25 बार। कितना जाएगा? 15 बार। और कितना जाएगा? 25 बार। 25 25 50, 15 15 30 यानी कि 80 घंटे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे? 300/80 और ये आएगी किलोमीटर पर आवर में। जीरो से जीरो गया, 2 × 4 = 8, 2 से जाएगा 15 बार, यानी कि 4 × 3 = 12, 3 × 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वो तो सिंपल था। ये तो सिंपल था। चलो, अब मैं आपको इसी में ही थोड़ा सा ना सर में दर्द करना चाहता हूं। मेरा मन है, मैं रफ कर रहा हूं, मैं सवाल में मॉडिफिकेशन करता हूं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। मैंने वर्ग की भुजा गायब कर दी। अब आप बताओ, क्या इस सवाल को आप कर सकते हो? अब कोई स्क्वायर है, हमें 75 किलोमीटर उसकी वर्ग की भुजा दे रखी थी, मैंने वर्ग की ना भुजाएं गायब कर दी। कि वर्ग की भुजा है A किलोमीटर। अब P से Q गया, Q से R गया, R से S गया, S से P गया। अब आएगा मजा। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है बच्चे? ये है वर्ग, ये है वर्ग, ओके। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। मैंने कहा कि भैया वर्ग की भुजा A किलोमीटर है, यानी कि ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। और यहां से यहां की चाल कितनी है? 5। यहां से यहां की चाल 3, यहां से यहां की चाल अगेन 5 और यहां से यहां की चाल अगेन 3। अब बताओ मुझे क्या करेंगे भाई? चारों भुजा बराबर हैं, आप मुझे बताओ क्या करेंगे? क्या मैं डिस्टेंस का रेशियो ले लूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो भाई A/A/A/A, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले तरीका किया था, 1:1:1:1:1। यहां से यहां की चाल कितनी है? 5। ये कितनी है? 3। ये चाल कितनी है? 5 और ये कितनी है? 3।
आपने क्या करना है बच्चा, आपने जो चाल है ना उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे सर एलसीएम ऑफ 5 और 3 कितना आएगा, 15। प्यारे भाई आप 15 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी। एवरेज स्पीड आ गई आपकी, बचा क्या है, एवरेज स्पीड आ गई प्यारे भाई, कि भैया कुल दूरी कितनी है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 गुणा 15 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। टोटल टाइम निकालने जाएंगे तो भाई हम कहेंगे 15 एकम 15/5, यानी कि ये आ गया 3, प्लस 15 एकम 15/3 आ गया 5, 15 एकम 15/5 आ गया 3, और 15 एकम 15/3 आ गया 5। आप कहेंगे 60/5, 5 10, 3 और 3 6 16। ये आएगा आपका 4 चौके 16, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 सही 3/4 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर वही है जो 75 किलोमीटर रखने पे था। यहां से मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं कि वर्ग की भुजा कुछ भी हो, हमने 75 किलोमीटर मानी थी या सवाल में दी हुई थी, हमारी औसत चाल थी ये, हमने 1 किलोमीटर मान लिया तब भी औसत चाल यही आई। मेरा कहने का मतलब है कि वर्ग की भुजा कुछ भी हो वो मैटर करता ही नहीं है। मैटर करेगा तो क्या, क्योंकि वर्ग की भुजा अगर कुछ भी है बच्चे, चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल हैं, वो तो ऊपर और नीचे से कट जाएगी भुजा तो आगे से अगर ऐसे सवाल आपके पास बने, आगे से ऐसा सवाल बने कि कोई वर्ग के चारों ओर भगा रहा है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, तुरंत आपने डिस्टेंस का रेशियो ले लेना है, 1 1 1 1 आ जाएगा, और आपने चाल के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस को और एवरेज स्पीड निकाल दो। आपको वो सोचना ही नहीं है कि यार डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ऊट पटांग डिस्टेंस दी हुई है। मान लो यहां कोई डिस्टेंस अजीबो गरीब दे देता कि जो 5 से कटती ही नहीं, 3 से कट, मान लो यहां 17 किलोमीटर दे देता कि भैया डिस्टेंस 17 किलोमीटर है, तो हालत खराब हो जाती फिर अगर बेसिक से जाने में। आपको मान लो पिछले सवाल में आपको ये 17 किलोमीटर दे देता, 17 किलोमीटर की दूरी है, तो फिर आप निकालते रहते टाइम, 17/5, 17/3, 17/5, 17/3। एफर्ट ज्यादा लगते ना, एफर्ट ज्यादा लगते ना। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि डिस्टेंस मैटर करती ही नहीं है, अगर स्क्वायर के चारों तरफ घुमाकर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो आपने डिस्टेंस का रेशियो ले लेना है, चाहे वो कुछ भी डिस्टेंस आपको दे दे, कुछ भी डिस्टेंस दे दे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है बेस्ट क्वेश्चन, औसत चाल का अब तक का सबसे बेस्ट सवाल। पढ़िए, डरना मत, आसान सवाल है। सवाल कह रहा है एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया। 6, इस बात पे फोकस करना, उस डिस्टेंस को उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया। कह रहा है जो कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के गुणक मल्टीपल्स थे, जो उसने 6 हिस्से डिसाइड किए ना, वो 4 और 5 इनके ही मल्टीपल्स थे, 4 एकम 4, 8 12, 5 10 15, इस तरीके से। कह रहा है पहले जो चार हिस्से हैं वो हैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कह रहा है 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के जो गुणक हैं उनकी स्पीड क्रम से है 40 और 60 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि लगातार 2 हिस्सों के बीच में उसने 6 मिनट का गैप भी लिया, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। आप सवाल को देखकर हो सकता है थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन बच्चे जब लास्ट में हम लोग जाएंगे तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। कैसे, देखना, सवाल समझने में थोड़ा सा है, लेकिन अब आपने मेरे साथ पढ़ा, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि भाई टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 49 किलोमीटर की है, और इसने इसको 6 हिस्सों में विभाजित किया। पेन साइड में रखो, तो जैसे मैं समझा रहा हूं फोकस करो, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। तो 6 हिस्सों में डिसाइड किया 49 किलोमीटर को, 49 किलोमीटर को,
और 6 के 6 हिस्से कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। पहला हिस्सा है 4 किलोमीटर का, दूसरा हिस्सा कौन सा है 5 किलोमीटर का, तीसरा हिस्सा कौन सा है 8 किलोमीटर का, चौथा हिस्सा कौन सा है 10 किलोमीटर का। बच्चे उसने एक बड़ी अच्छी बात उसने बोली है, बहुत अच्छी बात, कि जो 6 के 6 हिस्से हैं ना, वो या तो 4 के मल्टीपल हैं या फिर 5 के मल्टीपल हैं, या तो 4 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं। अब जो 4 हिस्से उसने दिए, जो 4 हिस्से उसने दिए कि भैया ये पहला हिस्सा है 4 किलोमीटर, 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। दूसरा हिस्सा 5 किलोमीटर है, 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तीसरा हिस्सा 8 किलोमीटर, 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। चौथा हिस्सा 10 किलोमीटर, 5 का मल्टीपल, बिल्कुल है। अभी कितनी डिस्टेंस और बच गई, जरा इनको जोड़ना। 5 और 4 9, 9 और 10, 9 और 8 17, 17 10 27, 27 किलोमीटर हो गया। तो शेष दूरी कितनी बची है रिमेनिंग? आप कहेंगे सर 49 माइनस 27, सर अभी 22 किलोमीटर बची है। और कितने स्लॉट बचे हुए हैं, कितने हिस्से बचे हुए हैं? सर टोटल 6 हिस्से बनने थे, 4 हिस्से उसने दे दिए, तो इस 22 में से 2 हिस्से और बनेंगे। अब वो दोनों हिस्से 4 और 5 के मल्टीपल ही होने चाहिए। तो 22 को मैं किस 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं? आप मुझे बताओ, ऐसे 2 हिस्से जिनको 22 किलोमीटर को तोड़ा जाए और वो 4 या 5 के गुणक हों। ऐसा उसने बोला है कि 4 या 5 के गुणक होने चाहिए हर 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 हिस्से। आप मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं 22 किलोमीटर को 2 भागों में तोड़ता हूं तो बच्चा कौन कौन से वो 2 हिस्से हो सकते हैं जो 4 या 5 से कटे? यस, एक बच्चे ने बताया, शिवम त्रिपाठी ने बताया कि सर एक ले लो 10 किलोमीटर और दूसरा ले लो 12 किलोमीटर। और कोई है ही नहीं भाई, आप मुझे बता दो। 22 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, एक को 10 किलोमीटर ले लो, एक को 12 किलोमीटर। 6 के 6 हिस्से बन गए आपके। उसने बोला ना 49 किलोमीटर को 6 हिस्सों में कवर करना है, 6 हिस्सों में। तो 4 हिस्से भाई साहब ने हमको दे दिए थे, ये रहे 4 हिस्से दे दिए थे, 2 हिस्से हमने अपनी तरफ से निकाले 22 किलोमीटर को तोड़ के। चलो हिस्से तो हमने निकाल दिए। अब कह रहा है कि उसकी जो चाल है ना, जो उसकी चाल है वो 4 किलोमीटर के जो मल्टीपल्स हैं उनके लिए तो 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो 5 किलोमीटर के मल्टीपल्स हैं उनके लिए 6 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 60 किलोमीटर। तो जो 4 के मल्टीपल है उसके लिए चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, जो 5 के मल्टीपल है उनके लिए 60। तो 4 का मल्टीपल 40 हो जाएगी, चाल हो जाएगी 40। 10 5 का मल्टीपल है, चाल हो जाएगी 60। ये 5 का मल्टीपल है, चाल हो जाएगी 60। ये 4 का मल्टीपल है, चाल हो जाएगी 40। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है उसे टोटल टाइम लगा कितना है, कुल समय उसको कितना लगा है, कुल समय। बच्चे हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? टोटल टाइम। बस आपने अलग अलग दूरी बटे चाल करना है। तो आप कहेंगे 4/40 प्लस 5/60 प्लस 8/40 प्लस 10/60 प्लस 10/60 प्लस 12/40। दूरी बटे चाल में करता गया, मुझे यहां से समय मिल जाएगा। क्या आप यहां से कर सकते हैं भाई? 4 एकम 4, 4 धाम 40, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 10 एकम 10, 10 छिक्के 60, 10 एकम 10, 10 छिक्के 60, 12 4 तिया 12, 4 धाम 40। 1/10, 1/12, 1/5, 1/6, 1/6 और 1/10। आप इनका एलसीएम लेकर बताओ मुझे। 12 और 6, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। सभी का एलसीएम 60 हो गया ना? 60 हो गया। 60/10 करेंगे भाई, 60/10 करो, 10 छिक्के 60 और 6 एकम 6। 60/12, 12 पंजे 60 और 5 की 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5। 60/5 कितना आएगा? 12, 12 एकम 12। 60/6 10, 10 एकम 10। 60/6 10, 10 एकम 10। 60/10 6, 6 तिया 18। आप इन सबको जोड़ो, कितना आएगा ये? 18 10 28, 28 और 10 38, 38 12 50, 5 55 और 6 61/60।
61/60 आवर्स। क्या ये टोटल टाइम हमने निकाल दिया? क्या ये टोटल टाइम हमने निकाल दिया? नहीं सर, ये कुल समय नहीं आया। उसने एक बात और बोली है, उसने बोली है कि लगातार दो हिस्सों के बीच में 6 मिनट का आराम करता है। लगातार दो हिस्सों के बीच में 6 मिनट का आराम। तो हमें कुल आराम भी तो निकालना है दो हिस्सों के बीच में। देखो, एक बार आराम करेगा, यहां पर सामने देखेंगे बच्चे सभी लोग, एक बार आराम करेगा 6 मिनट का, फिर 6 मिनट का, फिर 6 मिनट का, और फिर इसमें और इसमें 6 मिनट का, और फिर 6 मिनट का। यानी कि टोटल वो अगर 6 बार दूरी गया तो कितनी बार रुकेगा बीच में? भाई मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूरी उसने अलग अलग तय करी, तो 6 दूरी के बीच में रुका कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5। तो 6 दूरी में कितनी बार रुकेगा सर? 5 बार रुकेगा, क्योंकि लास्ट की दूरी कवर करके तो रुक ही जाएगा। लास्ट की डिस्टेंस कवर करके तो रुक ही गया वो। तो 6 डिस्टेंस अगर उसने ट्रेवल करी है, 1 2 3 4 5 6, तो वो 5 बार रुका होगा, और हर बार उसने 6 मिनट का गैप लिया है। तो यहां उसको 30 मिनट लगे हैं। 30 मिनट ये उसका ब्रेक है, ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम। ठीक है, तो 30 मिनट को हम कह सकते हैं 1/2 घंटे। ये 61/60 प्लस 1/2, 30 मिनट को क्या मैं 1/2 घंटा कह सकता हूं? इसको 1/2, बस आपको जोड़ लो आप इसे, ये टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम, कुल समय कितना आएगा बच्चे? आप देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप इसको भी 60 बना लो, 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 61 और 30 हो जाएगा 91/60 घंटे। ये आपका टोटल टाइम है। कुल समय कितना है? 91/60 मिनट, आवर सॉरी, ये टोटल टाइम है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 49 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी सर कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना है? 91/60, और जो बटे 60 है ये ऊपर चला जाएगा। तो 13 से 7 से जाएगा 13 बार, और 7 से जाएगा 7 बार। 6 7 42, 420/13। आप इसे और फर्दर कर सकते हो कि 13 × 3 = 39, 3, 13 दूनी 26, 4/13। तो 32 सही, 4/13 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, क्योंकि आपका सारा का सारा दिमाग इसने निचोड़ के रख दिया होगा। आप इस सवाल को दोबारा देखेंगे बच्चे जब ये क्लास एंड हो जाएगी। आप ये सवाल करिए, लास्ट क्वेश्चन एवरेज स्पीड का, इसके बाद में फिर हम एक आसान सा टाइप, दो आसान आसान से टाइप मैं आपको कराऊंगा, बहुत आसान, माइंड फ्रेश करने वाले टाइप हैं, बिल्कुल माइंड फ्रेश करने वाले। सवाल कह रहा है, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, बिल्कुल माइंड रिलैक्स वाला सवाल है। कुल दूरी बटे कुल समय करके स्पीड से आंसर बता दो मुझे। कुल दूरी बटे कुल समय करके स्पीड से आंसर। भाई कह रहा है मिथिला बस से तो जाती है 50 किलोमीटर 90 मिनट में, उतरी 15 मिनट चाय पानी रेस्ट किया, फिर 35 मिनट में 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो मिथिला के द्वारा तय की गई है, टोटल डिस्टेंस, अगर मैं कुल दूरी आपसे पूछूंगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा? 50 + 30। आप कहेंगे सर कुल दूरी है 80 किलोमीटर की। और कुल समय अगर मैं पूछूंगा, कुल समय, आप कहेंगे सर कुल समय हो जाएगा 90 मिनट, तो वो 15 मिनट का रेस्ट और 35 मिनट ये। तो ये कितना हो जाएगा? 35 15 50 और 90 140 मिनट। 140 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि 7/3 आवर। 7/3 आवर ये कुल समय है। हो गया सवाल, इसमें क्या था?
कि भैया अगर हम एवरेज स्पीड आपसे पूछेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होगा सर, टोटल डिस्टेंस 80 और बटा टोटल टाइम 7/3, 3 चला जाएगा ऊपर, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। 8×3 = 24, 240/7, तो 7×3 = 21, 3, 7×4 = 28, 34 सही, 2/7। बड़ा ही सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी माइंड रिलैक्स वाला सवाल है। चलो चेंज करते हैं बच्चे अपने टाइप को और चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। आते हैं इस सवाल पे। फॉर्मूला बताऊंगा इस तरह के सवाल का, लेकिन आप ये ना कहो कि सर एक्सप्लेन भी करो, तो पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा। अब तक आपने इस तरह के सवाल अगर कहीं पढ़े होंगे तो आपने बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े होंगे कि तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति गुणा 60, उसको भी बताऊंगा आपको। पहले आप सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है कि विरामों को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और विरामों सहित 42 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब सुनो सवाल क्या कह रहा है। कोई बस है, अगर वो कहीं भी ना रुके, शुरू से चली इस बस स्टॉप से दौड़ी 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 लास्ट पर ही रुकी। होते ना जो बस जाती है स्लीपर्स वाली होती है, वो जहां से चलती हैं जहां रुकती हैं, बीच में उनका कोई स्टॉपेज नहीं होता। बात अलग है ड्राइवर रोक देता है, लेकिन वो जो बस सीट बुक करके लेट कर जाते हैं जिनमें, उन बस में अक्सर आपने देखा होगा कि भैया शुरू से ही भर के चली हैं, बुक होके चली हैं। दिल्ली से कानपुर जाना है तो दिल्ली से ही भर जाएगी, ऑनलाइन सीट बुक हो जाएंगी उनकी, जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ, लेट जाओ, वो बस वहां बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और सीधी कानपुर रुकेगी, कहीं रुकेगी ही नहीं। तो उसकी चाल बनती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बस चली और हर ऐसे ऐसे ब्रेक लग रहा है, मतलब हर कुछ ही दूरी पर जाकर हर स्टेशन पर 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितनी बार रुकी है हमें नहीं पता, लेकिन वो रुक रुक कर अगर गई है तो उसकी जो औसत गति है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे बन जाती है, अगर वो रुक रुक कर जाती है। सवाल कह रहा है कि बताओ वो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, हर घंटे। अब इसकी आप डिटेल समझना भाई। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने जब पहली क्लास आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सिखाई थी, मैंने आप बोला था कि स्पीड का मतलब क्या होता है। बच्चे स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। तो अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है वह बस 1 घंटे में ओरिजिनली बिना स्टॉपेज के कितने किलोमीटर चल सकती है, 1 घंटे में बिना स्टॉपेज के 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। यस, लेकिन अगर उसने स्टॉप लेती गई लेती गई लेती गई तो 1 घंटे में कितनी दूरी जा पाएगी सर, केवल 42 किलोमीटर जा पाएगी। अगर उसने स्टॉपेज लिया तो केवल 42 किलोमीटर जा पाएगी। ये मैं 1 घंटे का सिनेरियो की बात कर रहा हूं, 1 घंटे की। 1 घंटे में 42 किलोमीटर जब उसने विराम लिया, और 1 घंटे में 60 किलोमीटर जब उसने कोई विराम नहीं लिया, जब उसने कोई विराम नहीं लिया। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं, यानी कि 60 माइनस 42, जो ये 18 किलोमीटर का गैप हुआ, ये किसकी वजह से हुआ होगा? ये 18 किलोमीटर का गैप किसकी वजह से हुआ होगा सर? ये जो बीच बीच में रुकती रुकती जा रही है ना, ये उसकी वजह से 18 किलोमीटर का गैप हुआ होगा। यानी कि अगर बस रुके ही ना तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर सकती है। अगर रुकती रुकती जाए तो 1 घंटे में केवल 42 किलोमीटर जाती है। तो हर घंटे वो 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है, हर घंटे।
एवरी आवर्स द ट्रेन लेप्स बाय 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है हर घंटे। तो इस 18 किलोमीटर को अगर मैं समय के बराबर पूछूं कि ये समय कितना है जो इतने पीछे बस रह गई, 18 किलोमीटर को समय में बदलना है। 18 किलोमीटर को बच्चे समय में बदलना है। मेरे पास उसकी ओरिजिनल चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो भैया समय, ओरिजिनल समय हमें निकालना है कि ओरिजिनल समय कितने घंटे कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो ओरिजिनल चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस 18 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, समय के इक्विवेलेंट मैंने कर दिया बटा 60, भाई दूरी बटे चाल कर दिया मैंने, है ना। तो आप कहेंगे कि सर ये लगेगा आपका 6 तिया 18, 6 धाम 60 घंटे, 3/10 घंटे उसको समय लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। ये डिस्टेंस का समय 3/10 घंटे है। और अगर मैं मिनट का पूछा है तो मिनट कहेगा मिनट में बदल दो 60 से मल्टीप्लाई करके। आप कहेंगे कि सर ये आ जाएगा 18 मिनट। यानी कि वो बस, ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये 18 मिनट के इक्विवेलेंट है। यानी कि प्रति घंटे 18 मिनट के लिए वो बस रुकती है। प्रति घंटे 18 मिनट के लिए वो बस रुकती है। ओके, बात क्लियर है? यस। अब इस तरह के सवालों का ना बच्चा एक फॉर्मूला भी होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको डिटेल में मैंने समझाया है, लेकिन इतना डिटेल में आपने घुसना नहीं है। आपने करना क्या है कि प्रति घंटे रुकने का जो समय है ना, रुकने का समय वो होगा आपका तेज गति माइनस धीमी गति, बात वही है। बात वही है जो मैंने आपको यहां समझाई कि ये 18 किलोमीटर कहां से आया, 60 माइनस 42, और बटे तेज गति और इंटू 60 ये जो आएगा ना, ये इतने मिनट प्रति घंटे। ये आपका आंसर है कि वो 1 घंटे में इतने मिनट के लिए रुकेगी। तेज गति माइनस धीमी गति बटा तेज गति गुणा 60। तो तेज गति कितनी है 60, धीमी गति कितनी है 42, बटा तेज गति कितनी है 60 और गुणा 60। 60 से 60 गया, 60 माइनस 42 यानी कि 18 मिनट प्रति घंटे। 1 घंटे में 18 मिनट के लिए रुकेगी। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, ऐसा सवाल अगर आए तो। आगे चलते हैं बच्चे। ये सवाल जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका जवाब क्या होगा। सीधा अब आपने वही लगाना है कि तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति गुणा 60। करिए बच्चे। एक बार वो सवाल देखो, टू सक्सेसिव बोला है। हाँ तो ठीक है, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक जो डिस्टेंस उसने तय करी है उनके बीच में वो 6 मिनट के लिए रुकता है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद जो दूसरी डिस्टेंस तय करी है, हर बार वो 6-6 मिनट रुकता है। ठीक तो है, क्या दिक्कत है सौरभ? सर बात तो वही हुई ना, हाँ वही हुई, लेकिन मैं फॉर्मूला शुरू में लिखवा देता तो आप पूछते सर ये आया कहाँ से, इसलिए मैंने उसकी पहले बताई कि फॉर्मूला बना कहाँ से है। कह रहे यदि एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है और रुक रुक कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो बताओ कि प्रति घंटे कितनी देर के लिए वो रुकेगा। तो बच्चे तेज गति कितनी है 15, धीमी गति कितनी है 12, तेज गति कितनी है 15 और गुणा 60। आप कहेंगे 15 में से 12 गया, 3/15 गुणा 60, ये जाएगा 15 चौके 60 और 4 तिया 12 मिनट प्रति घंटे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये सवाल करिए। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है कोई डिस्टेंस।
कह रहा है औसतन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकी। तेज गति 50, धीमी गति 40, तेज गति 50 और गुणा 60। ये आ जाएगा 10/50 गुणा 60। जीरो से जीरो हटाओ, 5 दूनी 10 और 2 छिक्के 12 मिनट प्रति घंटे, यानी कि हर घंटे में वो 12 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही है, वही पूछा है, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी है। ये सवाल करिए। जल्दी से बताओ, ये तो माइंड फ्रेश वाले सवाल हैं, बहुत आसान चीजें हैं ना ये तो। मैंने बोला ना कि एक टाइप आपको कराऊंगा जो बिल्कुल माइंड फ्रेश होगा। सवाल है, बिना रुके कोई ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और रुक रुक कर x किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, तो हर घंटे यह औसतन 6 मिनट रुकती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? भाई तेज गति 80 होगी क्योंकि वो बिना रुके जा रही है, तो तेज गति वही है। धीमी गति x होगी बटे तेज गति और गुणा 60, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 6 मिनट। 6 मिनट प्रति घंटे बराबर मैंने 6 कर दिया। यहां से x का मान निकालना है। भाई हर बार हमें निकालना होता था ये कि औसतन इतने मिनट रुकती है, इस बार हमको दे दिया उसने तो हमने बराबर लिख दिया वो। तो ये कितना आएगा? 20 चौके 80 और 20 60। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो 80 माइनस एक्स बराबर 4 दूनी 8। ये x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे सर 72 किलोमीटर पर आवर है, यही हमारे x की वैल्यू होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो अब थोड़े से ना अलग सवाल कराता हूं आपको, थोड़े से अलग। ये इस तरह के सवाल आप कर लोगे ना कि प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी ये और वो, बड़े आराम से आप कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा अलग तरह के सवाल देखते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवालों के लिए। मुझे एक बात बताओ बच्चा कि अगर मैं आप में से 5 लोगों के घर जाता हूं, 1 2 3 4 और 5, आप में से 5 लोगों के घर में जाता हूं क्योंकि आप में से 5 ही लोगों ने मुझे बुलाया और किसी ने बुलाया ही नहीं, तो 5 लोगों के घर मैंने डिसाइड किया जाना। मैं गया पहले व्यक्ति के घर, मैंने हर व्यक्ति के घर, आप में से हर बच्चे के घर जाने से पहले हर बच्चे के घर दूसरे बच्चे के घर जाने और पहले के बीच में मैंने 5 मिनट का गैप करता हूं। 5 मिनट आराम करता हूं, फिर दूसरे के घर जाता हूं, फिर 5 मिनट आराम, फिर दूसरे के घर। तो मैंने कितनी बार रेस्ट किया? पहले मैं घर से आया, अपने घर से इसके घर पहुंचा, मैंने एक बार ये रेस्ट लिया 5 मिनट का, 5 मिनट का रेस्ट ये लिया मैंने। फिर मैं दूसरे के घर पहुंचा, फिर मैं यहां आया, मैंने फिर 5 मिनट का गैप लिया, फिर 5 मिनट का गैप लिया, फिर मैं इसके घर पहुंचा, फिर मैं यहां आया, फिर मैंने 5 मिनट का गैप लिया, फिर मैं इसके घर आया, फिर मैं यहां आया, फिर 5 मिनट का गैप लिया, और फिर मैं इसके घर आया, और फिर तो मैं अपने घर निकल गया। यानी कि सबसे लास्ट वाले के घर में पहुंचा और सबसे लास्ट वाले के घर से मैं निकला ना, तो वो वाला रेस्ट काउंट नहीं होगा। मैंने कहा 2 लोगों के घर में विजिट करने से पहले, विजिट करने के बीच में मैं 5 मिनट का रेस्ट लेता हूं। तो अगर मैंने 5 लोगों के घर में विजिट किया है तो मैंने रेस्ट कितनी बार लिया है? 1 2 3 4। सर मैंने 4 बार रेस्ट लिया है, तो टोटल रेस्ट मेरा कितना हो जाएगा? सर 20 मिनट का हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आप में से 20 लोगों के घर जाता हूं, 20 लोगों के घर जाता हूं मैं, सर आपको कैसे पता चला एक्स का मान छोटा है या बड़ा? बच्चे अगर वो बिना रुके जा रहा है तो 80, और रुक रुक कर जाएगा तो एवरेज स्पीड कम ही तो हो जाएगी उसकी। क्या बात कर रहे हो? अब सुनो मेरी बात।
अगर मैं 20 लोगों को सेलेक्ट करता हूं और मैं एक बच्चे के घर गया, दूसरे के घर जाने से पहले 5 मिनट के लिए रुकता हूं मैं, ऐसे मैंने 20 लोगों के घर गया मैं, तो मैंने टोटल कितनी बार गैप लिया, कितनी बार मैंने रेस्ट लिया, कितनी बार मैं रुका? अगर मैं 20 लोगों के घर गया तो बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि सर अगर आपने 20 लोगों के घर गए हैं ना, 20 लोगों के घर गए हैं तो भैया आपका जो गैप होगा ना, 19 बार आप गैप लेंगे, 19 बार, 20 - 1, 19 बार, क्योंकि लास्ट वाले का घर विजिट करके तो आप निकल गए फिर अपने घर, 19 बार गैप लेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 19 × 5 यानी कि 95 मिनट का रेस्ट करेंगे। 95 मिनट का रेस्ट। 5 लोगों के घर हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने 100 लोगों को सेलेक्ट किया कि 100 लोगों के घर मुझे जाना है और हर दो के बीच में 5 मिनट का मैं रेस्ट करूंगा, तो मैं कितनी बार रेस्ट करूंगा? अगर मैं 100 लोगों के घर गया तो मैं 100 - 1 यानी कि 99 टाइम्स मुझे रुकना पड़ेगा। जैसे ही मैं 100वें बच्चे के घर गया उसके बाद तो मैं अपने घर निकल जाऊंगा सीधा। वो रेस्ट क्या, वो तो फिर फ्री हो गया मैं, वो तो फिर फ्री हो गया मैं, है ना? इसी तरह के सवाल हैं आपके सामने ये। एक बार देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा आप। सवाल कह रहा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और हर किलोमीटर के बाद 3 मिनट आराम करता है, हर किलोमीटर के बाद। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? भाई वो 1 किलोमीटर गया, 3 मिनट आराम किया, फिर 1 किलोमीटर गया, 3 मिनट आराम किया, फिर 1 किलोमीटर, 3 मिनट आराम, ऐसे करके उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है। सबसे पहले आप मुझे इस तरह के सवाल जब भी आएंगे, मुझे आपको बताना है कि अगर वो कहीं रेस्ट ना करता, अगर कहीं भी आराम करता ही नहीं तो उसे कितना समय लगता? उसे कितना समय लगता अगर वो कहीं आराम ही ना करता? तो आप कहेंगे कि सर उसकी चाल फिर 12 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर की दूरी है। अगर वो कहीं आराम ही ना करता ना तो सर उसका समय लगता, उसको समय लगता कितना? दूरी है 6 किलोमीटर की, चाल है 12। आप कहेंगे सर 1/2 घंटा। और इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर वो कहीं आराम ही ना करता तो उसको 30 मिनट लगते, अगर कहीं रेस्ट ना करता। अभी हमने रेस्ट वाला टाइम नहीं निकाला। अगर वो कहीं रेस्ट ही ना करता तो उसको लगेंगे 30 मिनट, 30 मिनट्स। लेकिन अब रेस्ट का समय भी निकालेंगे, रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम। बच्चे मुझे बताओ 6 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है और वो एवरी एवरी 1 किलोमीटर में, एवरी 1 किलोमीटर में तीन, आफ्टर, ये आफ्टर लिख लेना, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर 3 मिनट का वो रेस्ट लेता है। तो भैया 6 किलोमीटर में कितनी बार रेस्ट लेगा वो? 1 किलोमीटर चला, 3 मिनट का रेस्ट, 1 किलोमीटर चला, 3 मिनट का रेस्ट। तो ऐसे करके 6 किलोमीटर में कितनी बार रेस्ट लेगा? आप कहेंगे 6 और हर किलो जितने किलोमीटर के बाद रेस्ट लेता है उसको डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो और -1 कर दो। आप कहेंगे कि सर वो चलेगा 6 - 1 यानी कि 5 बार, 5 बार रेस्ट करेगा। कितनी बार रेस्ट करेगा? 5 बार, 5 बार रेस्ट करेगा। और हम कहेंगे हर बार वो 3 मिनट का रेस्ट करता है तो 5 × 3 यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट का रेस्ट टाइम आ गया, 15 मिनट का उसका रेस्ट टाइम आ गया। तो रेस्ट टाइम और 30 कितना हो गया टोटल टाइम? आप कहेंगे सर टोटल टाइम हो गया 45 मिनट। एक बच्चा अब भी 48 आंसर दे रहा है। अरे गुरु ये तो देखो 6 किलोमीटर वो जाता है, 6 किलोमीटर। भैया 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर गया, रेस्ट हो गया,
1 किलोमीटर गया, रेस्ट हो गया, 1 किलोमीटर गया, रेस्ट हो गया, 1 किलोमीटर गया, रेस्ट हो गया, 1 किलोमीटर गया, रेस्ट हो गया, 1 किलोमीटर गया। ये रेस्ट काउंट नहीं होगा, लास्ट वाला रेस्ट काउंट नहीं होता है। बीच में कितनी बार रुका है, 1 2 3 4 5, 5 बार ही तो रुकेगा प्यारे भाई, वो 5 बार रुकेगा। तो टोटल कितना, टोटल है 6/1, यानी कि हर किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है। तो कितने बार वो रुकेगा, 6/1 - 1। ऐसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो 20 किलोमीटर की दूरी है टोटल, और हर 2 किलोमीटर बाद रुकता है, हर 2 किलोमीटर के बाद, हर 2 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है, 5 मिनट रुकता है, रुकता है। तो आपको क्या बताना है, टोटल रेस्ट टाइम बताना है। टोटल रेस्ट टाइम कितना होगा, टोटल रेस्ट टाइम, कि भाई टोटल 20 किलोमीटर की दूरी है और वो हर 2 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकता है, हर 2 किलोमीटर के बाद। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि वो रुकेगा कितनी बार, वो रुकेगा कितनी बार। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 20 को 2 से डिवाइड कर दो और -1 कर दो। तो हम कहेंगे 2 धाम 20 और 10 में से 1 गया, सर वो 9 बार रुकेगा। भाई हर 2 किलोमीटर के बाद रुक रहा है ना, तो 20 किलोमीटर/2 यानी कि 10 आया। 10 स्टॉप में से 1 माइनस कर दो जो लास्ट वाला है, क्योंकि लास्ट की बार उसने लास्ट डिस्टेंस कवर की और फिर भाग गया। 1 इसलिए हम माइनस करते हैं जो लास्ट वाला है। जैसे ही आप 20/2 करते हो तो आप वो लास्ट वाला भी काउंट कर लेते हो, आप ना ये लास्ट वाला भी काउंट कर लेते हो, फिर ये वाला भी, इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं कि वो 9 बार रुकेगा, टोटल 9 टाइम्स। तो 9 × 5 यानी कि 45 मिनट। टोटल रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, 45 मिनट। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैं आपको ये करवा रहा हूं, ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि टोटल 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वो हर 3 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है। अब मुझे रेस्ट टाइम बता दो, अब मुझे रेस्ट टाइम बता दो जल्दी से, क्या होगा कि वो हर 3 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है। तो सबसे पहले ये बताना है वो रुकेगा कितनी बार। तो सर वो रुकेगा 30/3 और -1। वो रुकेगा सर 3 धाम 30, 10 में से 1 गया, 9 बार, 9 बार, और हर बार वो 6 मिनट के लिए रुकता है। तो 9 × 6 यानी कि उसका रेस्ट टाइम हो गया 54 मिनट। रेस्ट टाइम कितना हो गया बच्चे, उसका 54 मिनट, 54 मिनट उसका रेस्ट टाइम है। बात क्लियर हुई। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल करिए और बताइए मुझे इसका जवाब जल्दी से प्यारे भाई, क्या होगा। चलो सवाल है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के बाद 18 मिनट आराम करता है, तो 54 किलोमीटर में कितने समय में वो तय करेगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर वो कहीं रुकता ही नहीं, अगर कहीं स्टॉप ही ना लेता, तो उसको समय कितना लगता। आप कहेंगे कि सर अगर वो स्टॉप ही ना लेता ना, तो 54 किलोमीटर की दूरी है और उसकी चाल है 18, सर उसको तो 3 घंटे का समय लगता। ये तो बिना रुके, अगर वो कहीं आराम ही ना करता, लेकिन उसने तो आराम भी किया, तो हमारा रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, और वो निकालना अब आपको बहुत आराम से अच्छे तरीके से आ गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 54 किलोमीटर की, उसको डिवाइड करेंगे कितने किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है। सर प्रत्येक किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है और -1, यानी कि सर वो 53 बार रुकेगा, और हर बार उसने 18 मिनट का आराम किया है। तो 18 तिया 54, 18 पंजे 90 और 5 95, 954 मिनट के लिए प्यारे भाई वो रुका है। और 954 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा, तो मैं डिवाइड करूंगा किससे,
60 से। किससे? 60 से। तो कितना जाएगा? 60 एकम 60, 35, 6 पंजे 30, यानी कि 15 घंटे। और आगे कितना बचेगा? 54 मिनट। 15 घंटे और 54 मिनट मैं कह सकता हूं। भाई 60 से डिवाइड कर दिया तो 15 घंटे 54 मिनट। आपको ये 3 घंटे में जोड़ देना है, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा? टोटल टाइम आप कहेंगे सर 3 + 15 + 54 मिनट, 54 मिनट। तो आप कहेंगे सर 15 और 3 18 घंटे 54 मिनट। क्या आंसर आ जाएगा बच्चा? 18 घंटे 54 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा है। आई लाइक इट। एक और सवाल करते हैं। ये सवाल बताइए जल्दी से। ये बड़ा अच्छा सवाल है। चलो ये आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना, दिमाग लगाना है इसमें। बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लो मैंने डिस्टेंस लिया है 20 किलोमीटर का। देखते रहना बच्चे, कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा हूं, बहुत अच्छा है। ये होमवर्क दे दिया, थोड़ा सा होल्ड करो। मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया और मैं हर 2 किलोमीटर के बाद रुकता हूं। आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर ब्रेक लेता हूं, ब्रेक। तो मैंने कहा कि हम मैं कितनी बार ब्रेक लूंगा? आप कहेंगे सर 20/2 -1, यानी कि सर आप 9 बार ब्रेक लोगे। 9 बार, 9 बार ब्रेक लेंगे। लेकिन बच्चे अगर ऐसा बन जाए सवाल कि मान लो कि भैया 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आफ्टर एवरी आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर में ब्रेक लूंगा, तो फिर कितनी बार ब्रेक होगा? कितनी बार फिर ब्रेक होगा? भाई यहां तो संख्या पूरी पूरी कट रही थी, फिर कितनी बार ब्रेक होगा? आप कहेंगे सर 15/2 -1। क्या ऐसा करेंगे? नहीं बच्चा, चीजें हमें रटनी नहीं है। आप खुद थोड़ा सा फील करो कि अगर हर 2 किलोमीटर के बाद गैप हुआ तो पहला 2 किलोमीटर, दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरा 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, यानी कि 7 बार उसने गैप किया है। 8वीं बार वो गैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7 बार गैप करने के बाद 2 × 7 = 14, 1 किलोमीटर ही और जाना है उसे, फिर वो गैप नहीं करेगा। तो उस केस में मैंने क्या किया? मैंने आपसे पूछा कि ये कितनी बार रुकेगा। तो फिर बच्चे हमें देखना है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा कोशेंट कितनी आ रहा है। कोशेंट, कोशेंट यानी कि कितनी बार पूरा पूरा कट रहा है। तो यहां से कोशेंट देखना है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है ना, तो फिर हमें इसका कोशेंट लेना है। कोशेंट यानी कि भागफल। भागफल कितना है? 7। तो अब माइनस नहीं करना है, वो ऐसा का ऐसा ही लिखना है कि वो 7 बार रुकेगा। 7 बार रुकेगा। अगर वो पूरा पूरा नहीं कटता है, पूरा पूरा कट जाता है तो -1 करके आप लिख सकते हो उतनी बार। ठीक है। अगर जैसे मैंने आपसे बोला कि डिस्टेंस जो है, सपोज डिस्टेंस बच्चा मैंने बोला 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, और मैंने कहा कि एवरी एवरी 4 किलोमीटर वो गैप करता है, गैप करता है आफ्टर आफ्टर एवरी 4 किलोमीटर। तो मेरा आपसे सवाल है वो कितनी बार रुकेगा? कितनी बार रुकेगा? तो आपको देखना है कि सर 21/4 अगर आप करते हो ना, तो सर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। अब पूरा पूरा नहीं कट रहा तो फिर हमें कोशेंट देखना है। कोशेंट यानी कि भागफल। भागफल यानी कि कितनी बार कट रहा है। आप कहेंगे 4 पंजे 20, 5 बार कट रहा है तो यही 5 बार वो गैप करेगा। -1 नहीं करेंगे क्योंकि वो 21 से कम रह गया, वो 21 से कम रह गया, तो 4 पंजे 20, 5 बार वो गैप करेगा। यही आपने ध्यान रखना है। अब वो सवाल है, उसी के लिए ये हिंट दिया है मैंने। आप लोग देखना क्या इसमें हो सकता है, क्या इसका जवाब हो सकता है, और मुझे बताना आंसर क्या होगा। कल हम मिलेंगे इसी टाइम पर। थैंक यू, बाय बाय।